नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि के बेचने पर किस प्रकार से प्रतिबंध होता है, और साथ ही जानेंगे कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, चाहे वो एससी जाति से हो चाहे वो एसटी जाति से हो, उसे भूमि बेचने पर किस प्रकार का प्रतिबंध होता है। और अगर उसे सरकारी पट्टा मिल जाता है और बाद में धारा 131 ख के आधार पर उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल जाता है, तो क्या उसे उस भूमि को बेचने का अधिकार होता है। और साथ ही जानेंगे कि अगर अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के कब्जे में वो भूमि नहीं है जिस भूमि का उसे पट्टा हुआ था, क्या वह बिना कब्जे के उस भूमि के ऊपर लोन वगैरह ले सकता है बैंक से। इसी के बारे में विस्तार से हम जानकारी करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF कॉपी चाहिए इस नियम की, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है। नंबर लेकर आप मुझे कॉल कर और व्हाट्सएप के माध्यम से इसी नियम और कानून की PDF कॉपी भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपकी समझ में सब बातें आ जाएंगी। साथियों, नियम 157 है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि बेचने पर प्रतिबंध क्यों होता है। वैसे तो आपको बता दूं कि भूमि जमींदारा व्यवस्था अधिनियम 1953 के अनुसार नियम 153 से लेकर नियम 157 तक अनुसूचित जाति के वर्ग के जाति के व्यक्ति के लिए भूमि से संबंधित तमाम कानून लिखा हुआ है। क्या वो बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, या किस प्रकार से वो उस भूमि को बेच सकता है, या फिर उस भूमि के ऊपर किस प्रकार से वो लोन ले सकता है। तो नियम 157 ख के बारे में पहले हम जानकारी करेंगे कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर भूमि बेचने पर क्यों प्रतिबंध है। आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास अगर 15 बीघा यानी 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि है तो वो अपनी भूमि को बेच सकता है, लेकिन वो उस भूमि को केवल अपने ही अनुसूचित जनजाति के वर्ग के समाज के व्यक्ति को बेच सकता है। और आपको बता दूं कि अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति पहले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि बेचता है तो सबसे पहले उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपने ही समाज के व्यक्ति को भूमि बेच रहा हूं और मेरे पास इसके अलावा और भी भूमि है। मेरे पास 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, जो ज़्यादा भूमि है मैं उसे बेचना चाहता हूं। इसी प्रकार की परमिशन कलेक्टर देगा पहले, फिर वो अपने ही समाज के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उस भूमि का अंतरण यानी उसे बेच पाएगा। अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को लेता है तो सबसे पहले क्या होगा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास ये देखना बहुत ही जरूरी होता है कि उसके पास 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि है भी या नहीं। अगर उसके पास 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि है तो ही वो अपने पहले समाज के व्यक्ति को भूमि बेचेगा, और अगर 2 एकड़ से कम उसके पास भूमि है तो वो केवल अपने ही वर्ग के व्यक्ति को भूमि बेच पाएगा, ना कि वो सामान्य कास्ट के व्यक्ति को भूमि बेच पाएगा। इसमें एक बात और जानने की बहुत ही जरूरी है कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास जो भूमि है वो कृषि भूमि है, तो आप उस कृषि भूमि को लेने के लिए वही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, यानी कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी और पहले उस व्यक्ति से बैनामा उसके ही समाज के व्यक्ति को कराना पड़ेगा। तीसरे पक्ष में जाकर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बैनामा होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का जानना बहुत ही जरूरी है कि दोनों व्यक्ति के पास यानी 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि का होना बहुत ही जरूरी होता है। तभी कलेक्टर ऐसी
अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, अब बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अगर भूमि का पट्टा हो जाता है और धारा 131 ख के आधार पर उसे मालिकाना हक मिल जाता है, तो क्या वो उस भूमि को बेच सकता है? ऐसे सवाल मेरे पास रोज डेली आते हैं। लगभग दिन में 150 ऐसे फोन आ जाते हैं कि अकरम भाई, एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि थी और हमने उस भूमि को खरीद लिया था, वो पट्टे की भूमि थी, लेकिन अब तहसीलदार हमारे ऊपर बुलडोजर लेकर तैयारी कर रहा है, हमारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण का आरोप लगाकर और 91 का हमें नोटिस देकर कि ये भूमि आपने जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से ली है ये अवैध है। इसे आपको गौर से सुनना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं, अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को यानी भूमि का पट्टा हो जाता है, चाहे वो आवासीय भूमि का पट्टा है, चाहे वो आबादी भूमि का पट्टा है, या फिर वो कृषि भूमि का पट्टा है। कृषि भूमि का पट्टा अगर आप किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से ले रहे हैं और वो धारा 131 ख के आधार पर उसे उस भूमि का मालिकाना हक मिल भी जाता है, तो इस प्रकार की भूमि को आप तब तक नहीं ले सकते जब तक कि उसके ऊपर से 10 साल नहीं गुजर जाते हैं। फिर वही प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि फिर परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कलेक्टर की, एसडीएम की, और उसके बाद कहीं जाकर तीसरे पक्ष पर आप अगर सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, तो आप उसकी भूमि को खरीद सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक मिलने के 10 साल के बाद ही आप उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को खरीद सकते हैं। कुछ लोग पहले ही खरीद लेते हैं, बाद में उनकी शिकायत हो जाती है तो पता चलता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अगर 10 साल गुजर जाते हैं उस व्यक्ति को, उस भूमि पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, तो ही आप उसकी भूमि को ले सकते हैं। और लेने वाला कौन व्यक्ति होगा ये भी आपको सुनना बहुत ही जरूरी है। लेने वाला वो व्यक्ति होगा जो उसी गांव के अंदर रहता है, लघु सीमांत किसान है, या उसी गांव के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है जो उसी समाज से है। निकल जा भाई, निकल जा। उसी समाज से होना उसका बहुत ही जरूरी होता है। और इसी प्रकार से अगर वो व्यक्ति उस भूमि को यानी कि किसी और व्यक्ति को बेचता है कि वो व्यक्ति गांव का नहीं है, उस गांव से बाहर का व्यक्ति है, उस क्षेत्र से भी बाहर का व्यक्ति है, तो इस प्रकार से उस भूमि को वो नहीं बेच सकता है। अगर उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का व्यक्ति है तो वो उसे बेच सकता है, लेकिन पहला जब रजिस्ट्री वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करेगा तो वो अपने ही समाज के व्यक्ति को करेगा। उस पर भी यही नियम लागू होते हैं। अगर नहीं समझ में बात आ रही है तो आप कॉल करके मुझसे जानकारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पट्टा हो जाता है और उस भूमि के ऊपर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति कब्जा किए हुए बैठा रहता है, तो उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मैं वो आपको बता देता हूं। उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को यानी उस भूमि के ऊपर लोन लेने का पूरा अधिकार होता है, वो उस भूमि को बंधक कर सकता है। नियम 157 गए, यानी कि कुछ परिस्थितियों में अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति का सदस्य के द्वारा खाते को बंधक कर देना। अब कैसे वो इसे बंधक करेगा? बेचारा बाजा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जिसे आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है, और वो व्यक्ति सोचता है कि यार ये पट्टा मेरे नाम हो गया है, अब अगर ये मेरे कब्जे में आ जाए भूमि तो मैं इस पर लोन ले लूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो भूमि उसके कब्जे में भी नहीं है तब भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उस भूमि के ऊपर लोन ले सकता है। कैसे? चलिए मैं नियम पढ़कर आपको सुना देता हूँ। धारा 157 के तो धारा 157 ख के नियत किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति भूमिधर या असामी, यानी भूमिधर ही नहीं, अगर उस भूमि पर उसका कब्जा नहीं है
और उसे मालिकाना हक मिल भी जाता है धारा 131 ख के आधार पर, उस भूमि के ऊपर उसका कब्जा नहीं है, तो उस भूमि पर भी वो उस भूमि को बंधक कर सकता है। अगर उस व्यक्ति को वो पट्टा असामी के रूप में भी है, यानी कि असामी के रूप में भी है, तो असामी के रूप में भी वो व्यक्ति उस भूमि को बंधक यानी कर सकता है। और आपको बता दूं कि अगर असामी की धारा 100, अगर वो भूमि असामी है तो धारा 152 की उपधारा 3 में, यानी ये प्रावधान है 3 में, निर्धारित परिस्थितियों में अपने खाते या उसके भाग को बिना कब्जे में बंधक कर सकेगा। अगर उसके कब्जे में ही नहीं है, यानी कि उस आदमी के कब्जे में ही नहीं है वो भूमि, तो वो उसे भी बंधक कर सकता है, केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में यार अपना मोबाइल नंबर छोड़ रहा हूं, और आपको अगर वीडियो में समझ नहीं आए तो आप मेरे से PDF की कॉपी भी ले सकते हैं। उसके अंदर विस्तार से सारी बातें लिखी हुई है नियम और कानून की, आप वहां से PDF के अंदर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जब मेरे चैनल पर यार आप आ ही गए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही पॉइंटों के ऊपर बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं। अगर काश आज की वीडियो में मैं आपको इतनी बात ना बताता तो आपको कैसे पता चलता। इसीलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अब लोगों की कॉल आने वाली है, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, मैंने समय दे रखा है कुछ लोगों को और उनसे बात भी करनी है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।